हेलो गाइज, आप लोग को इस वीडियो में सिखाने वाला हूं कि किस तरह से आप लोग अपना जीएसएलपीएस का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि किस तरह से आप लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए अप्लाई करना है जीएसएलपीएस का ऑनलाइन फॉर्म। तो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास, और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके रखिए। आप लोगों को जीएसएलपीएस का फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जीएसएलपीएस का ऑफिशियल वेबसाइट में आना है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और जो लोग इस वेबसाइट में नहीं आ पाएगा उन लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, वहां पर जाकर के आप लोग यहां पर आ सकते हैं। फिर देखिए आप लोगों को जीएसएलपीएस का फॉर्म अप्लाई करने के लिए देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, जीएसएलपीएस रिक्वायरमेंट ऑनलाइन अप्लाई 2022। तो इसी में आप लोगों को नीचे में दिखेगा रीड मोर का ऑप्शन, तो आप लोगों को इसी में टच करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर टच कर देता हूँ। टच करते ही आप लोग सामने अगला पेज खुल करके कुछ इस तरह का आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ जानकारी दी गई है जीएसएलपीएस जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, और आप लोगों को नीचे आना है। आप लोगों को महत्वपूर्ण तिथियां का एक सेक्शन दिखेगा, तो वहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि स्टार्टिंग डेट दिया गया है, कब से ये फॉर्म अप्लाई हो रहा है, और लास्ट डेट क्या है ये भी दिया गया है। फिर देखिए यहाँ पे विज्ञापन डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ पे दिया गया है। पीडीएफ फाइल को टच करके आप लोग इसका विज्ञापन भी देख सकते हैं। फिर देखिए इसके नीचे में लिखा गया है क्लिक हियर, ठीक है। इसे के बाएं साइड में देखिए ऑनलाइन अप्लाई क्लिक हियर, ठीक है, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो चलिए मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद देखिए आप लोग के सामने अगला पेज कुछ इस तरह का खुल करके आएगा। तो अगर आप लोग डायरेक्ट इस पेज में आना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेज का लिंक में दे दिया हूं, तो वहां पर टच करके आप लोग डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो देखिए क्या दिया गया है कि सभी पदों हेतु केवल झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी ही योग्य होंगे, यानी कि जो लोग झारखंड राज्य के निवासी होंगे वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, दूसरे राज्य के निवासी लोग नहीं अप्लाई कर पाएंगे। फिर देखिए नीचे में क्या लिखा हुआ है, विज्ञापित संबंधित पदों हेतु झारखंड राज्य के कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी संकल्प के अंतर्गत अनुसूचित और गैर अनुसूचित जिलों के निवासी ही पात्र माने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को जिलों का लिस्ट मिल जाएगा, तो इसको एक बार आप लोग क्लिक करके देख पाएंगे। फिर देखिए नोट में आप लोगों के लिए क्या दिया गया है यहाँ पर कि अनुसूचित जिले के अभ्यर्थी केवल अपने ही जिले में आवेदन करेंगे, अन्यथा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ अपने ही जिला में ये करना है, आवेदन करना है, दूसरे का जिला में आप लोगों को आवेदन नहीं करना है। अगर आप किसी एक जिला का है जैसे कि रांची का, तो आप रांची में ही अप्लाई करेंगे, दूसरे जिला में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिर देखिए नहीं तो आपका जो एप्लीकेशन होगा उसको रद्द कर दिया जाएगा। फिर देखिए क्या लिखा गया है कि विभिन्न गैर अनुसूचित जिला हेतु आवंटित पदों के लिए अभ्यर्थी किसी भी एक जिला के लिए ही पात्र माने जाएंगे। फिर देखिए अर्थात गैर अनुसूचित जिले के रिक्त पदों की नियुक्ति के लिए किसी भी अभ्यर्थी विशेष का एक जिला से किया गया आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे पद का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे सिलेक्ट लिखा हुआ, इसी में आप लोगों को टच करना है। तो चलिए मैं टच कर देता हूँ। फिर आप लोगों के सामने दो पद खुल करके आ जाता है, एक कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और दूसरा फील्ड थीमेटिक कोऑर्डिनेटर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पद है उसमें 10th मांगा गया है, जो सेकेंड है उसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है, या फिर ऊपर का डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन से ऊपर का डिग्री होना चाहिए। तो आप लोग जिसका भी फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हो उसमें सेलेक्ट कीजिएगा। फिर सेलेक्ट करने के बाद देखिए नीचे में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या आप गैर अनुसूचित जिले के निवासी हैं, अगर हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ पर क्लिक करके चेक कर लीजिएगा कि आपका जो जिला है वो किस कैटेगरी में आता है। तो अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे नीचे में आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा। तो चलिए मैं कंटिन्यू कर दिया। तो आप लोग के सामने अगला पेज कुछ इस तरह का खुल के आए। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल भरना होगा, उससे पहले प्रोजेक्ट इंस्ट्रक्शन देख रहे थे, उसके बाद देखिए यहाँ पे एजुकेशन डिटेल भरना होगा, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस भरना होगा, फिर यहाँ पे कंफर्म कर देना होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले फोटो मांगा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या किस तरह का फोटो अपलोड करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए फोटो, जिसका साइज होना चाहिए 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, 50 KB के अंदर होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे इसका जो ऊंचाई है वो 2.5 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर के अंदर होना चाहिए, और चौड़ाई जो है वो 2.5 सेंटीमीटर से ये भी 7.5 सेंटीमीटर के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर फोटो अपलोड करने के लिए आप लोगों को चूज फाइल पे टच करना है। तो चूज फाइल पे टच कीजिएगा तो आप लोगों के सामने इस तरह शो करेगा। तो आप लोगों को फाइल पे टच करना है, इस तरह से आप लोगों को फोटो को यहाँ पर अपलोड कर देना है। और जिन लोगों को फोटो अपलोड करने में कोई परेशानी आ रही है, फिर फोटो का जो साइज दिया गया है
उसको बनाने में कुछ परेशानी आ रही है, जिसके लिए मैं एक वीडियो बना दिया हूं। तो उस वीडियो को देख करके आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे और अच्छी तरह से आप लोग यहाँ पे फोटो को सेट कर पाएंगे और इसका जो साइज है उसको भी बना पाएंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर आप लोगों को आधार कार्ड भरना होगा। फिर देखिए यहाँ पे फर्स्ट नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम भरना होगा। फिर देखिए यहाँ पे मदर नेम भरना होगा। फिर नीचे में आप लोगों को फादर नेम या फिर पति का नाम आप लोग भर पाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे जन्म तिथि भरना होगा, जिसमें कि आप लोगों को सबसे पहले डेट एंड मंथ और ईयर सेलेक्ट करना होगा, जो कि एज कटअप दिया गया है 22/1/2022। ठीक है। फिर देखिए नीचे में आप लोगों को भरना होगा ईमेल आईडी और फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरिएगा वो आपका खुद का होना चाहिए, किसी और का नहीं भरिएगा। या फिर आप किसी और का फॉर्म भर रहे हैं तो उसी का आप ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर दीजिएगा, किसी और का नहीं देना है यहाँ पे। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए जेंडर आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। फिर देखिए यहाँ पे आप लोगों को डोमिसाइल जिला सिलेक्ट करना होगा, जिस भी जिला में आप निवास करते हैं वो जिला यहाँ पर से चूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैं एक जिला सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर देखिए यहाँ पे आप लोगों को डोमिसाइल प्रमाण पत्र संख्या यानी कि आपका जो भी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नंबर है उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी किया गया है। तो आपका जो डोमिसाइल यानी कि जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो किसके द्वारा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या फिर ब्लॉक ऑफिसर। तो अगर आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से जारी किया गया है तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर में सेलेक्ट कीजिएगा, ब्लॉक ऑफिसर तो ब्लॉक ऑफिसर में। फिर देखिए यहाँ पे राइट साइड में आप किस कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे चूज कर लीजिएगा आपका जो भी कैटेगरी होगा। फिर देखिए नीचे में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं, अगर हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो पे ही छोड़ दीजिएगा। फिर देखिए नीचे में आपसे पूछा जा रहा है हाउस नंबर या फिर स्ट्रीट, यहाँ पे पूछा जा रहा है तो हाउस नंबर या फिर स्ट्रीट यहाँ पे भर दीजिएगा। फिर यहाँ पे सिटी, टाउन या फिर विलेज का नाम भर दीजिएगा। यहाँ पे पिन कोड नंबर भर दीजिएगा। यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे स्टेट आप लोगों को क्या सिलेक्ट करना होगा, झारखंड ही सिलेक्ट करना होगा। झारखंड के अलावा किसी दूसरे स्टेट का निवासी के लोग नहीं अप्लाई कर पाएंगे। आप लोगों को मैं फर्स्ट में ही इंस्ट्रक्शन में दिखा दिया था। फिर देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा। फिर देखिए यहाँ पे नीचे में अगर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है और जो अस्थाई एड्रेस यानी कि आपका परमानेंट एड्रेस है वो अगर सेम है तो यहाँ पर आप लोग टिक लगा लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे और अगर दूसरा है तो यहाँ पे टिक नहीं लगाइएगा और यहाँ पे अलग आप एड्रेस भर सकते हैं नीचे में, जो कि यहाँ पे अस्थाई पता पूछा जा रहा है और ऊपर में प्रेजेंट का पता पूछा जा रहा है। फिर आप लोगों को कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करते ही अगला पेज आप लोगों के सामने एजुकेशन डिटेल का आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए एजुकेशन डिटेल आप लोगों को किस तरह से भरना है। तो यहाँ पर लेबल दिख रहा होगा तो इसी में आप लोग टच कीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग का 10th एंड मैट्रिक शो कर रहा है, क्योंकि जो मैं वैकेंसी भर रहा हूँ सीसी का यानी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का वो 10th लेवल का वैकेंसी है। तो यहाँ पर 10th शो कर रहा है। ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे अगला जो दिख रहा है वो स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन मतलब क्या होता है देख लीजिए यहाँ पे। तो नीचे में आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, मान के चलिए एक उदाहरण के लिए मैं इसमें टच करता हूँ। तो यहाँ पे मैं 12th का टच किया यानी कि इंटरमीडिएट का। तो यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस इस तरह का दिख रहा है, यानी कि स्ट्रीम होता है। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या टच कर देना है, एनी स्पेशलाइजेशन पे सिलेक्ट करके रख लेना है। तो यहाँ पर देखिए फिर अगला जो है वो बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी आ जाता है। तो यहाँ पर आपका जो भी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी है, जैसे कि जैक है तो जैक लिख दीजिएगा, जैक रांची कर दीजिएगा। और अगर सीबीएसई है तो सीबीएसई, आईसीएसई है तो आईसीएसई यहाँ पे लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे देख रहे होंगे पहले से रेगुलर आया हुआ है। अगर रेगुलर नहीं है आप लोग तो आप लोग के सामने और एक ऑप्शन खुल करके आता है कॉरेस्पॉन्डेंस। तो दोनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपके अनुसार, जिसे मैं यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर देखिए यहाँ पे पासिंग ईयर पूछा जा रहा है। तो पासिंग ईयर में आप लोगों को सबसे पहले ईयर पूछा जा रहा है, फिर मंथ भी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ईयर एंड मंथ को लिख देना है, यानी कि यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। फिर देखिए अगला जो है वो परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे परसेंट आपका कितना आया था 10th में वो डाल देना है। फिर यहाँ पे मार्कशीट नंबर जो कि मार्कशीट में दिया हुआ रहता है उसी नंबर को यहाँ पे डाल देना है। फिर देखिए नीचे में आइएगा तो यहाँ पे भी इसी तरह का भरना है। तो यहाँ पे 10th में जैसा जैसा ऊपर में भरे थे वैसे ही यहाँ पे भरते चले जाना है। ठीक है। उसके बाद देखिए 12th में भी कुछ इसी तरह भरना है, यानी इंटरमीडिएट में। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया गया है, आप लोगों को मैं पहले दिखाया था, जैसे कि आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, आईटीआई, कंप्यूटर इसी तरह का दिया गया है। तो यहाँ पर चलिए मैं आर्ट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर देखिए यहाँ पे बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। तो इसमें जिस तरह ऊपर में भर रहे थे उसी तरह यहाँ पे भी भर लेना है। अगर जैक है तो जैक, सीबीएसई है तो सीबीएसई, आईसीएसई है तो आईसीएसई, या फिर आपका कोई यूनिवर्सिटी तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये
इंटरमीडिएट का यहाँ पे भर रहे हैं। अगर आप इसी तरह का भरिएगा ग्रेजुएशन का तो आपका हो सकता है। फिर देखिए यहाँ पे राइट साइड में इसी तरह का कोर्स टाइप मिल जाता है, रेगुलर एंड करस्पॉन्डेंस का। तो करस्पॉन्डेंस करना होगा तो इसमें टच कीजिएगा और यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा करस्पॉन्डेंस का ऑप्शन। फिर देखिए यहाँ पे आपका जो पासिंग ईयर क्या है उसको डालना है, जैसे कि 10th का क्या था वो डाल दीजिएगा जो कि ऊपर में डाले होंगे सेम टू सेम। फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट का आपको डाल देना है। फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट परसेंटेज ऊपर वाला में 10th का परसेंटेज डाल लीजिएगा। फिर यहाँ पे मार्कशीट का नंबर डाल लेना है। तो इसी तरह करके यहाँ पे ग्रेजुएशन का भी डाल लीजिएगा। इसी तरह करके पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप किए हैं तो ये भी डाल लीजिएगा। अगर पीजी डिप्लोमा किए हैं तो ये भी आप इसी तरह करके डाल लीजिएगा। अगर इसके अलावा कुछ भी और भी डिग्री है आपके पास तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को ऐड करने के लिए नीचे में दिया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लिक हियर टू ऐड एनी एडिशनल डिग्री। तो इसी में आप लोग टच कीजिएगा और आपका जो भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है उसको ऐड कर पाएंगे। यहाँ पर इतना डालने के बाद आप लोगों को नीचे में दिख रहा होगा कंटिन्यू, तो इसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करते ही अगला पेज आप लोगों के सामने वर्क एक्सपीरियंस का खुल करके आ जाता है। तो जो लोग भी सीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए, वो लोग यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस नहीं भी देंगे तो चलेगा, ठीक है। यहाँ पे उन लोगों के लिए जरूरी नहीं है। लेकिन जो लोग एफटीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी कि फील्ड थीमेटिक कोऑर्डिनेटर के लिए, उन लोगों को यहाँ पे अपना वर्क एक्सपीरियंस देना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों से मांगा जा रहा है कि संस्था का नाम, तो यहाँ पर संस्था का नाम लिख दीजिएगा, यहाँ पे पद का नाम, फिर यहाँ पे कब से आप उस संस्था पे काम करते थे, यहाँ पर कब तक आपने उस संस्था में काम किया, फिर आप लोगों को वहाँ पे कितना वेतन दिया जाता था, फिर यहाँ पे उस संस्था के बारे में आप लोगों को 50 वर्ड में लिखना है, बताना है उसके बारे में। फिर देखिए आप लोगों को नीचे में सिलेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर टच कीजिएगा तो यहाँ पे दो ऑप्शन खुल करके आता है, एक नो एक्सपीरियंस और एक वदर का। तो यहाँ पे जो लोग सीसी के लिए अप्लाई करेंगे वो लोग यहाँ पे नो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और जब आप लोग एफटीसी के लिए फॉर्म अप्लाई कीजिएगा यानी कि फील्ड थीमेटिक कोऑर्डिनेटर के लिए, तो यहाँ पर आप लोगों को नो एक्सपीरियंस का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। आप लोगों को यहाँ पे कोई भी एक क्षेत्र सिलेक्ट करना होगा जो कि आपके एक्सपीरियंस के अनुसार, देख लीजिएगा बहुत सारा यहाँ पे क्षेत्र दिया गया है, तो आपका जो भी सुइटेबल क्षेत्र होगा उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे लिखा गया है क्या कि एक और कार्य अनुभव दर्ज करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो एक कार्य अनुभव के अलावा अगर आपके पास और भी वर्क एक्सपीरियंस है तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करके अपना वर्क एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। फिर आप लोगों को कर देना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करते ही आप लोग के सामने अगला पेज कंफर्मेशन का आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आप लोग को बताया गया है कि किस तरह से सिग्नेचर होना चाहिए अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए स्कैन की गई हस्ताक्षर जो कि 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई होना चाहिए, 1.5 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए, 132 पिक्सल इंटू 56 पिक्सल होनी चाहिए। फिर देखिए इधर जो साइज दिया गया है वो 25 KB के अंदर होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों को सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कोई भी परेशानी आती है, फिर फोटो अपलोड करने के लिए कोई भी परेशानी आती है, यहाँ पे अपलोड नहीं होती है, या फिर यहाँ पे जो सिग्नेचर का जो साइज दिया गया है वो बनाने नहीं आता है आप लोगों को, तो आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो बना करके दिया हूँ, तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सबमिट करने से पहले कृपया जांच ले कि आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी सही है। सबमिट करने के बाद आपको कोई भी बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो आप लोग को एक बार चेक कर लेना है कि आपका जो फॉर्म अप्लाई किए वो सारा चीज़ सही है या नहीं, ठीक है। फिर देखिए नीचे में क्या लिखा हुआ है कि यह आवेदन भविष्य के लिए संदर्भों और संचारों के लिए सुरक्षित होना चाहिए। हम आपको सलाह देते हैं कि आप अपने स्वयं के संदर्भ के लिए अपने आवेदन का प्रिंट आउट ले लें, ठीक है। तो आप लोगों को प्रिंट आउट ले लेना है। फिर यहाँ पे घोषणा दिया गया है, तो ये घोषणा आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर आप लोगों को नीचे आना है, तो नीचे में भी देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अपने इस पद के लिए आवेदन करने के नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ लिया है और सहमत है, तो बॉक्स को चेक करें, ठीक है, यानी कि टिक लगाना है। तो यहाँ पर टिक लगा लेते हैं। फिर आप लोगों को करना है सबमिट। तो चलिए मैं यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। तो सबमिट करते ही आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का लिखता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि क्या आप वाकई फॉर्म जमा करना चाहते हैं। अगर आप लोगों का सही है सारा चीज़ तो आप लोग ओके कीजिएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि फॉर्म अप्लाई करने में कहीं पे मिस्टेक हुई है, कुछ भी गलती हुई है, तो आप लोग कैंसिल कर लीजिएगा। जिस भी डिटेल में डाउट है आपको वहां पे टच करके डायरेक्टली आप चेक कर सकते हैं, जांच सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा कोई भी डाउट नहीं है और ना ही मेरा गलती है, तो यहाँ पर मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करते ही आप लोगों के सामने इस तरह का कुछ टाइम लेगा सबमिट होने के लिए। जब आप लोग फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा तो यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का आएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कि आपका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है, आवेदन संख्या यहाँ पे दिया गया है। फिर कृपया अपने
आवेदन का एक प्रिंट आउट ले ले, भविष्य के सभी संदर्भों के लिए आवेदन संख्या दर्ज करें। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंट व्यू लिखा हो, इसमें आप लोगों को टच कर लेना है और सबमिट कीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में भी मैसेज चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए व्यू प्रिंट व्यू लिखा हुआ है, तो इसी में मैं टच कर देता हूँ। टच करने के बाद आप लोग के सामने फॉर्म कुछ इस तरह का दिखेगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आप जो भी फॉर्म भरे हैं वो सारा चीज यहाँ पे भर करके शो करेगा। यहाँ पे आप लोगों को प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो प्रिंट पे टच करके आप लोग पीडीएफ के रूप में अपने मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में आप लोग सेव कर सकते हैं इस आवेदन फॉर्म को। तो इस तरह से आप लोग अपना जीएसएलपीएस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से, वो भी अपने मोबाइल फोन से। तो अगर आप लोगों को अभी भी कुछ भी डाउट है, अभी भी आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम आती है फॉर्म अप्लाई करने में, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, कुछ भी इंफॉर्मेशन मिला, कुछ भी हेल्प मिला, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके रखिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूं।